हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको हर पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 यानी रेशियोज को निकालना है। और आपको फिर ये बताना है कि इनका जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइंस जो है वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है। सो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है ये मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में बताया है। जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये वाला क्वेश्चन करिए। ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और कौन सी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x एक y। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो x के साथ होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है, मतलब y का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे आप यहाँ क्वेश्चंस में देख सकते हो, x के साथ क्या है 5 पहली इक्वेशन में, y के साथ क्या है -4, आपको साइन भी ध्यान देना है, और c कांस्टेंट क्या है a। ठीक है। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या है 7, तो a क्या हो गया 7, y के साथ क्या है 6, तो b क्या हो गया 6, और c यानी कांस्टेंट क्या है -9। ठीक है। तो अब चलिए हम रेशियोज को निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, हमको रेशियोज निकालना है। तो देखिए a1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो x के साथ है यानी 5 अपॉन a2 क्या है, मतलब दूसरी इक्वेशन का a यानी कि 7, तो 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b1 क्या है, पहली इक्वेशन में जो b है, ठीक है, यानी कि -4, और b2 क्या है, y के साथ जो है दूसरी इक्वेशन में यानी कि 6। ठीक है। और c1 अपॉन c1 क्या है, कांस्टेंट है, यानी पहली इक्वेशन का कांस्टेंट 8, और c2 दूसरी इक्वेशन में क्या है -9। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप कट कर सकते हैं, इस वाले को, ये आ जाएगा -2 अपॉन 3। ठीक है। तो आपके पास रेशियोज क्या है, 5/7, -2/3 और 8/-9। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये तीनों ही इक्वल नहीं आए हैं। कहने का मतलब कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये a1 अपॉन a2 जो है ये इस दूसरे वाले के इक्वल नहीं आया, और ये तीसरे वाले के भी इक्वल नहीं आया। ठीक है, मतलब कि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन बस आपको ऐसे पहला वाला देखना होता है ना, मैंने आपको बताया था कि कैसे याद करेंगे। इस तरीके से है, ऐसे लाइन आ गई, इसको इंटरसेक्ट कर दी, तो ये पहला इक्वल टू अगर ऐसे कट लग गया तो ये कौन सी लाइंस को इंडिकेट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ठीक है। तो यानी कि इसकी जो लाइंस होंगी, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। ओके। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। करते हैं अब सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में है आपके पास ये, तो चलिए फिर से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए a1 क्या है 9, a2 क्या है 18। ठीक है, तो इसको आप कट कर सकते हो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया 1/2। दूसरा क्या है, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, इसको आप कट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आया।
और C1/C2 कांस्टेंट वाला यानी कि 12 अपॉन में 24। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो अब जब आपने इसको कैंसिल किया तो 1/2 1/2 1/2 आया, यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, जब भी इस तरीके से होता है आपके पास कि ये जो तीनों इक्वल आ जाए, बेसिकली ये तीनों रेशियोस इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइंस जो बनती है वो कोइंसिडेंट बनती है। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर बन जाती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, आप इसको देख के भी थोड़ा सा बता सकते हो, आप इसको देख के भी बता सकते हो। जैसे देखिए, पहली इक्वेशन ये थी आपके पास। अब इस वाली इक्वेशन में देखो 18 है, 6 है, 24 है। इसमें से अगर आप सोचो 2 को बाहर कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लिया है ना पूरे में से, तो 18 में से 2 गया, कितना बचा? तो देखो बेसिकली 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 9 जो 18, ये आ गया 9x प्लस 6 में से 2 चला गया, तो देखो ऐसे 6 को हम लिखते हैं ना 2 इंटू 3, तो 2 चला गया, क्या बचा? 3। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो 2 3 जा 6, तो 3y प्लस 24 में से 2 चला गया, डिवाइड कर दो 2 और 24 को, 12। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पहली इक्वेशन है, ये जो दूसरी है, देखो ये इक्वल आ गई, तो इससे आप बता लोगे कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से कर सकते हो। ये बस मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। ओके, तो चलिए अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट में आपके पास ये दे रखा है, फिर से निकालते हैं। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, A1 क्या है? 6, A2 क्या है? 2, B1 क्या है? -3, B2 क्या है? -y है, इसके साथ हम 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और C1/C2, C1 क्या है? 10 अपॉन C2 क्या है? 9। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि ये 3 आ गया। ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गया। ठीक है, और ये इतना ही रहेगा। तो देखो ये पहले और दूसरे इक्वल आए हैं, मतलब कि A1/A2 इक्वल आया है B1/B2 के, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं आया है। ये दोनों आपस में इक्वल है, देखो ये 3 आया, ये 3 आया, बट ये 10/9 आया, तो ये दोनों इक्वल है, ये इस तीसरे वाले की इक्वल नहीं है। जब इस तरीके से होता है कि ये जो पहला इक्वल टू हो, ये इस तरीके से ऐसे बन जाए, ठीक है, और ये बाद वाला कट हो जाए, तो यहाँ पे होता है आपकी जो लाइंस बनती है वो पैरेलल लाइंस बनती है। ठीक है, ओके। सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।